नमस्कार, हाजिर हूँ मैं विकास कुमार। आज मैं आप सबके सामने एक अद्भुत कार्यक्रम लेकर हाजिर हुआ। क्या पता आपकी कुंडली में ये योग हो और क्या पता आपके पिता की कुंडली में ये योग हो। तो आप अपनी हबी कुंडली उठाइएगा, ये वीडियो को मैं शुरू करूँगा और आप अपनी कुंडली लेके बैठ जाइए। क्या पता अगर आपकी कुंडली में ये योग है तो आप भी एक महान व्यक्ति होंगे। और आपके पिता की में थे तो विख्यात आदमी थे, महान थे या हैं तो वो महान आदमी रहेंगे, विख्यात रहेंगे, उनकी प्रसिद्धि के गुणगान किए जाएंगे। उनका गांव में, समाज में, शहर में जहां भी वो रहेंगे उनका मान सम्मान आप सबको सुनने को मिलता रहेगा और उनकी समाज में इज्जत होगी। और ऐसा जातक अपने पुण्यों से, अपने कर्म से, अपने धर्म से, मतलब भाग्य के साथ जुड़कर कार्य करके अच्छे कार्यों से धन प्राप्त करता है और अपने बच्चों को वो सुख देता है और महान व्यक्ति कहलाता है। तो अगर आपका भी कोई सवाल है तो पूछना मत भूलिएगा, मैं जरूर उत्तर देता हूँ अपने हर एक जातक या जातिका का जो भी कमेंट करते हैं उनका। अब मैं अपनी हर एक वीडियो में उनका जवाब देने की कोशिश करता हूँ। और वीडियो जो है आज हमारी है जन्म कुंडली में महान व्यक्ति योग। तो चलिए जानते हैं कैसे। आप अपनी कुंडली देख लीजिएगा, क्या पता आप एक महान पिता बने, महान व्यक्ति बने, समाज में पूजनीय बने, आपके पास अच्छे कार्यों से धन आए और आपके पास एक प्रचंड बहुमात्रा में धन हो। वो कैसे हो सकता है? अगर आपका भाग्य भाव का स्वामी जो भी कुंडली हो, ये काल पुरुष की कुंडली मैंने ली हुई है, आप इस पे बिल्कुल भी मत जाइएगा। सिर्फ इतना समझिए, जो मैं आपको समझाता हूँ, जो मैं आपको बताता हूँ, आपको सिर्फ उसके ऊपर ध्यान देना है, बाकी कुछ नहीं देखना है। काल पुरुष की कुंडली है ये, यहाँ पे मेष से लेकर मीन पर्यंत कोई भी लगन हो सकता है। मैं ये लगन इसलिए ले लेता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए कोई भी चीज। तो जो ये नौवां घर है कुंडली का, जिनको हम त्रिकोण कहते हैं, अगर इस भाव का मालिक जाके कर्म भाव में बैठ जाए, भाग्य भाव का मालिक जाके कर्म भाव में बैठ जाए, जो कि इस लगन के अंदर गुरु बनता है, तो गुरु जाके 10वें घर में बैठ जाए, जो हमारा जीवन उपार्जित के लिए है, हमारा काम धंधे के लिए देखा जाता है, हमारी नौकरी देखी जाती है, हमारे प्रशासन पे कितनी पकड़ होगी उसके लिए देखा जाता है। 10वां घर कर्म का घर होता है। अगर इस भाव में जाके भाग्य भाव का मालिक बैठ जाए और भाग्य भाव का मालिक यहाँ बैठ जाए, जो कर्म भाव का मालिक है वो जाके धन भाव में बैठ जाए, जो कर्म भाव का मालिक है वो धन भाव में जाके बैठ जाए। जैसे कि भाग्य भाव का मालिक गुरु बना और गुरु 10वें घर में आके बैठा कर्म भाव में, यहाँ का मालिक शनि बन गया। तो जो ऐसा जातक या ऐसा जातिका के पिता जो होते हैं, या वो खुद की कुंडली में अगर वो योग है तो वो एक महान योग है। ऐसा जातक या जातिका महान बनते हैं अपनी जिंदगी में और अच्छे कार्यों से पैसे कमाते हैं और उनके पास बहुमूल्य में पैसा होता है। क्यों होता है? भाग्य का जाके जब भी कर्म के साथ संबंध बनेगा, भाग्य भाव का जब भी कर्म भाव के साथ संबंध बनेगा, तो ऐसा जातक का जो भाग्य है वो हमेशा निरंतर उसके थोड़े थोड़े कर्मों के प्रयास से भी उसका साथ निरंतर देता रहेगा। और वो भाग्य धर्म से जुड़ा हुआ है तो वो अच्छे कार्यों से ही उसको भाग्य की प्राप्ति होगी और उससे ही उसको जिंदगी के अंदर जहां भी वो काम करता है, धंधा करता है, जो भी करता है, उसमें वहां पैसों की आमदनी होगी। और यहाँ का जो कर्म भाव का मालिक धन भाव में बैठ गया तो थोड़ा सा भी कार्य करने से उसके पास बहुत बहुमात्रा में पैसा आ जाएगा। कहते हैं ना कि कोई व्यक्ति थोड़ा सा कार्य करता है उसके पास खूब पैसा आ जाता है। 50% काम करता है, पैसा 100% अपनी जिंदगी में हासिल कर लेता है। और कोई आदमी काम इतना करता है लेकिन उसके पास भाग्य का साथ उसको पैसे की कमी रह जाती है, उसके पास पैसा कम आता है। वो यही योग होते हैं ऐसे ही कुंडली के अंदर जो व्यक्ति को महान बना देते हैं। तो बस आज के लिए मेरा जो विषय था वो यही था, जो कार्यक्रम था कि कुंडली के अंदर कैसे आप महान योग देखें कि क्या पता आपकी कुंडली में भी ये चीज हो।
तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे कार्यक्रम मैं हमेशा लेके आता रहता हूँ आप लोगों के लिए। क्या पता मेरी कोई कार्यक्रम या मेरी कोई वीडियो आप लोगों के काम आ सके और जिसकी वजह से आप भी अपनी कुंडली में योग पहचान पाए, आपकी कुंडली में कौन कौन से योग हैं और आप महान आदमी बन पाए। तो बस मुझे इजाजत दीजिए, आज के लिए मैं बस इतना छोटा सा ही कार्यक्रम आपके लिए लेके आया था। आगे मैं आपके लिए और चीजें लेके आता रहूंगा, अलग अलग विषयों पे हम बातें करेंगे। तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, मेरे साथ भी जुड़े रहिए। नमस्कार।